हेलो दोस्तों और जेके स्टडी चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो आप सभी कोई कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे और अपडेट ज़रूर हो रहे होंगे। तो आज है दिनांक 26 जुलाई। 26 जुलाई का दिन आप सबों के लिए, हम सारे भारतीयों के लिए काफ़ी विशेष दिन होता है, क्योंकि आज के दिन 26 जुलाई 1999 ईस्वी को हमारे भारतीय सैनिकों ने फतेह हासिल की थी पाकिस्तान के खिलाफ। जो कारगिल युद्ध हुआ था उस पे हमारे सैनिकों ने पूरे वीरता के साथ युद्ध किए और उस पे फतेह हासिल किए थे। और उसी विजय को याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए आज के इस दिन को 26 जुलाई को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये है कारगिल विजय दिवस, ठीक है। और इसी के दिन आप सभी को पता है कि भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को फतेह हासिल किया था, और इसी को दिन को स्मरण करने के लिए यह दिन को मनाया जाता है। तो आज का जो वीडियो है वो आज के कारगिल विजय दिवस पर समर्पित है, और उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कारगिल विजय दिवस क्यों हुआ था और इससे भारत को क्या नुकसान हुआ। इन सारे बातों को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए बने रहिए जेके स्टडी चैनल के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण चर्चा पे, टॉपिक पे। तो आप सभी को स्क्रीन में देख रहे हैं, पहला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि हर वो साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिन ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत के शौर्य गाथा कहता है। सन 1999 में आज ही के दिन भारत के वीर सपूतों ने कारगिल के चोटियों से पाकिस्तानी फौज को खदेड़ कर तिरंगा फहराया था। करीब 3 महीने चले युद्ध के बाद भारतीय सेना ने कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय सफलतापूर्वक पूरा होने और जीत की घोषणा की थी। इस युद्ध के दौरान लगभग 600 सैनिकों ने वीरता को प्राप्त किया था। आप सबों को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है परीक्षाओं के लिए कि ये जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ठीक है, इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, इस युद्ध पे फतेह हासिल करने के लिए ऑपरेशन विजय नाम का ये ऑपरेशन चलाया गया था, जिसको आप सबों को इस नाम को याद रखना है, ठीक है। और इस युद्ध में लगभग 600 सैनिकों ने वीरता प्राप्त की थी, अपने आप को मौत को दे दिया था और शहीद वे हो गए थे। लगभग 600 सैनिक, जिसमें कहा जाता है कि 527 सैनिक इस पे शहीद हो गए थे, ठीक है। और आगे की बात हम लोग देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। 8 मई 1999 में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। आपको याद रखना है कि यह युद्ध, जो कारगिल युद्ध हुआ था, वो कब शुरू हुआ था? वो 8 मई 1999 तक शुरू हो चुकी थी, जब पाकिस्तानी सैनिकों और कश्मीरी आतंकियों को कारगिल की चोटी पर देखा गया था, ठीक है। और कारगिल में घुसपैठ में सबसे पहले जानकारी ताशी नामग्याल, एक स्थानीय चरवाहे ने दी थी। वहाँ पे ये भी आप सबों को नाम याद रखना है कि किसने यह जानकारी भारतीय सैनिक को दिया था। तो वो वहाँ के एक चरवाहे थे जो वहाँ पे चरवाही कर रहे थे, और उन्होंने वहाँ पे घुसपैठियों को देखा, और उन्होंने सबसे पहले भारतीय सेना को वहाँ पे जाके सूचना दिया था, ठीक है। और आगे है कि 3 मई को पहली बार भारतीय सेना को गश्त के दौरान पता चला था कि वहाँ पर हरकत हो रही है। अब पहली बार द्रास, काकसार और मुस्को सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया था।
उसके बाद जैसे ही जो चरवाहा था, तासी नामग्याल नाम का ये व्यक्ति थे जो चरवाहा था, उन्होंने जब भारतीय सैनिक को सूचना प्रदान की तो भारतीय सेना वहाँ पे क्या की, गश्त लगाने की तैयारी शुरू की। और 3 मई को सबसे पहले भारतीय सेना ने ये सारे पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा था। और वो जगह का नाम आप सबों को याद रखना है। जगह का नाम है द्रास, काकसार और मुस्को सेक्टर। ठीक है, इन सब 3 जगह पे ये घुसपैठियों को देखा गया। और आगे कहता है कि भारतीय सेना ने 9 जून को बाल्टिक एरिया की 2 चौकियों पर कब्जा किया। मतलब युद्ध शुरू हो चुका था 8 मई 1999 तक में, तो उतना तक 9 जून पहुंचने तक 9 जून को बाल्टिक एरिया के 2 चौकियों पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। फिर 13 जून को द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पर कब्जा किया। हमारी सेना ने, मतलब भारतीय सेना ने 29 जून को 2 अन्य महत्वपूर्ण चौकियों 5060 और 5100 पर कब्जा कर अपना परचम लहराया। ठीक है, तो ये 2 जो चौकी थी काफ़ी महत्वपूर्ण चौकियाँ थी। ये पाकिस्तानी के क्षेत्र के थे जहाँ पे भारतीय सेना ने 560 और 5100 जो चौकी थी उस पर कब्जा लगाया और हमारे तिरंगा को वहाँ पे फहराया था। और 1999 में हुए कारगिल युद्ध में आर्टिलरी तोप से, तोप का नाम याद रखना है, आर्टिलरी तोप से लगभग 2,50,000 गोले और रॉकेट दागे गए थे और 300 से अधिक तोपों और रॉकेटों से रोज फायर किया जाता था। ठीक है, तो तोप का नाम है आर्टिलरी तोप। ठीक है, और इसके द्वारा लगभग 2,50,000 गोले दागे गए थे। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भूमि को घुसपैठियों के चुंगल से मुक्त कराया था। और इसी दिन से हर वर्ष, प्रतिवर्ष हमारे देश में 26 जुलाई को या कारगिल युद्ध को स्मरण करने के लिए, जितने भी शहीद हुए थे उन सबों को याद करने के लिए यह विजय दिवस मनाया जाता है। और कारगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के हुए इस युद्ध में लगभग 2 लाख भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था और इसमें करीब 527 सैनिक शहीद हो गए थे। तो आप सबों को याद रखना है कि भारतीय सेना की तरफ से कितने सैनिकों ने भाग लिया था। तो लगभग 2 लाख भारतीय सैनिक इस युद्ध में शामिल हुए थे और लगभग 527 सैनिक शहीद हो गए थे। तो इन सारे बातों को आपको याद रखना है। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबों के लिए थी जो हम सबों को याद रखना अति आवश्यक है, परीक्षाओं के माध्यम से भी और एक भारतीय होने के नाते से भी हम सबों को इसकी जानकारी रखनी है। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबों के लिए थी, जेके स्टडी की छोटी सी पहल जो कारगिल विजय दिवस के दौरान जितने भी शहीद थे उन सबों को एक छोटी सी श्रद्धांजलि के रूप में यह वीडियो प्रस्तुत किया गया और साथ ही हम सारे लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी जो हमारे नॉलेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। जय हिंद।